12th क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू पीपल डूइंग गुड। आज का सेशन है क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने स्टोरी में देख भी लिया होगा, द मास्टर प्लान फॉर द 10 डे। ओके, आज मैं आपको 10 दिनों की कहानी समझाने वाली हूं कि इन 10 दिनों में हम क्या करने वाले हैं। और मैं गारंटी लेती हूं कि जो बच्चा 10 दिन तक मेरे वीडियोस ढंग से देखेगा, उसको अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, मैं बोल रही हूं कुछ नहीं पढ़ा है तुमने, अभी तक तुमने बायोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाया है, तो भी मतलब ये गारंटी मैंने क्लास 10th वालों को दी थी। और तुम कभी भी अपने जूनियर से पूछना कि कैसा पेपर आया, तो वो बोलेंगे बायोलॉजी में 4 डाला हमने। तो क्लास 12th वालों, अगर आप किसी बात से हो परेशान तो घबराने की कोई नहीं है जरूरत। अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो इन 10 दिनों में मैं आपको बायोलॉजी की फुल प्रिपरेशन करवाने वाली हूं। दिस इज द मास्टर प्लान फॉर द 10 डे। ओके, इन 10 दिनों में, इन 10 डेज में आपको सिखाऊंगी मैं बहुत सारी चीजें। इवन जो शॉर्ट्स 10 डेज बायोलॉजी इन मैं रिलीज करने वाली हूं, उस शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एनसीईआरटी को समराइज किया है और कौन से पॉइंट आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं वहां से वो मैं बनाने वाली हूं। जो बच्चा 10 दिन तक वो शॉर्ट्स देखेगा, डेफिनेटली उसे 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे बच्चों, क्योंकि वो शॉर्ट्स मैंने डिजाइन ही ऐसे किए हैं कि वो सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। दिस मास्टर प्लान फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर द क्लास 12th बायोलॉजी एग्जामिनेशन इन द 18th ऑफ दिसंबर। ओके, सो आज है हमारा 7 दिसंबर, 7th ऑफ दिसंबर। अब से हम क्या कहानी शुरू करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। मास्टर प्लान किसी भी चीज को परफेक्टली सक्सेसफुल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना मास्टर प्लान के आप कोई भी कदम नहीं रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आपने 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने में जो भी किया, लेट इट बी यार, भूल जाओ। अब आपके पास है सिर्फ आज से 10 से 11 दिन। 11वें दिन जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप याद करें कि शिप्रा मैम जो आपने पढ़ा है वही हमारे एग्जाम में आया। इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हमें किस दिन क्या करना है बच्चों, वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते। ओके, ये है आपका सबसे पहले यूनिट की कौन कौन सी यूनिट आने वाली हैं। द टर्म 1 एग्जामिनेशन में आपको टोटल 5 चैप्टर आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 5 चैप्टर आपके टर्म 1 बायोलॉजी के एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है 6वीं यूनिट से पहला जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसका एमसीक्यू वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एमसीक्यू जो पढ़ाया है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाइए उसको देखिए। 100 से ज्यादा एमसीक्यू मैंने इसमें कराए हैं, बहुत शानदार एमसीक्यूज हैं। इसके जो असर्शन रीजन है, इसके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लें आप लोग। लाइव सेशन 2 मैंने रखे हैं जिसमें 200 से 250 से 300 क्वेश्चन आपको उन लाइव सेशन में सॉल्व करना है। वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज्यादा फ्रेश पढ़ोगे एग्जाम के दिन उतना अच्छा आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको आने वाला है चैप्टर 3 विच इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके भी एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। आपको प्लेलिस्ट चाहिए, आपको हर बार हम लोग अंत में बोलते हैं ना, जाओ प्लेलिस्ट देखो, यहां देखो, वहां देखो। आप प्लेलिस्ट जाओ, देखो, वहां पर बेहतरीन शानदार जबरदस्त लेक्चर बने हुए हैं, ठीक है। आपको मैं इन 10 दिनों में बिल्कुल प्रो बना दूंगी, ठीक है। जब आप निकलोगे ना 18 दिसंबर को पेपर देने के लिए, तो दूसरा बच्चा बोलेगा ये पढ़ेगा, तो पढ़ा है तुमने, तो तुम बोलोगे मैंने सब पढ़ा है, क्योंकि मैं शिप्रा मैम का स्टूडेंट हूं, मुझे सब आता है। तो तुम्हारी मैडम तुम्हें सब पढ़ाने वाली है बेटा, ठीक है। तो तुम बस थोड़ा सा भरोसा मेरे ऊपर रखो और 10 दिन तक जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराने वाली हूं उसको बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आग लगा दो पढ़ पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4 इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपको यूनिट 6 में से टर्म 1 के 3 चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसका एमसीक्यू, इसके थ्योरी वीडियो सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो डोंट वरी अबाउट इट। टर्म 1 में टोटल 5 चैप्टर आपको आना है, ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए और एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको आने वाला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 विच इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला चैप्टर आने वाला है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर आपके बाकी हैं और ये 2 लेक्चर हैं आपका पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर। आपको जब मैं मास्टर प्लान दूंगी बेटा, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे सवाल ना आए।
मतलब ये दो, इस चैप्टर के ये जो टॉपिक अब मैं आपको आज और कल पढ़ाने वाली हूं, कल और परसों में जो आएंगे बेटा, ये इतने इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं। पूरे एमसीक्यूज में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आने वाले हैं। तो जब आपको पता है, जब आप कंफर्म्ड हैं कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देरी किस बात की है? यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस कि 25 दिसंबर को हम पढ़ेंगे मैडम आपका वीडियो आके। बेटा 18 को पेपर हो जाना है तुम्हारा, आ रही बात समझ में? सो इसके जो 2 टॉपिक है वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होना जाना है इसमें, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 6, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैडम आपने ये वाला चैप्टर कराया नहीं है। बेटा ऑलरेडी आपके पास प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, यू कैन चेक इट आउट, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, बट आपको जब मैं मास्टर प्लान दूंगी तो उस मास्टर प्लान में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एक एनसीईआरटी क्विक रिवीजन, जिसमें इस चैप्टर को मैं परफेक्टली रिवाइज करवाऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। सो ये जो आपके 5 चैप्टर है, ये आपके टर्म 1 के सिलेबस में है, जिसमें 2 चैप्टर मेरे लल्ला लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। आई होप कि जो आपको मैं बता रही हूं आपको समझ में आ रहा है। अब ये हमको 5 चैप्टर भयंकर तरीके से कंप्लीट करने हैं बच्चों। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैम आपने 4 चैप्टर तो पढ़ा दिए हैं, पर ये 5वां चैप्टर आपने अभी डिस्कस नहीं किया। तो बेटा अभी क्या है, हमारे पास 10 दिन है। 10 दिन में ये चैप्टर अब हम पूरे बिल्कुल डिटेल से पढ़ नहीं सकते, बट डोंट वरी, आपके नीट के लिए मैं ये पढ़ाऊंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर छोड़ दूंगी बच्चों, इसके एमसीक्यूज में आपको कराऊंगी पूरे, ठीक है। और साथ में मैं आपके लिए क्विक रिवीजन इसके लिए रख रखा है, तो जो भी बच्चे रिवीजन अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जस्ट मतलब वन शॉर्ट ऑफ रिवीजन, ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे। सो आप टेंशन मत लेना, इस चैप्टर को भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैडम हाय ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। मैडम मैंने तुम्हारे साथ, तुमको सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है मेरी। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही क्लेम करूं यार। सो 5 चैप्टर हमको कैसे पढ़ना है, कौन से दिन पढ़ना है, ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द मास्टर प्लान जो मैंने डिजाइन किया है आपको 18 दिसंबर तक के लिए, कि आपको क्या क्या करना है बच्चों। इस पूरे में हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन से दिन पे क्या होगा, ओके, ठीक है। 7 तारीख आज है, और आपको जो है सारे लेक्चर जो है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। आपको मास्टर प्लान आज ही दिया जाएगा, मतलब 7th ऑफ दिसंबर को दे दिया जाएगा। 8 ऑफ दिसंबर को आपको पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। मैंने इस दिन कोई और वीडियो नहीं रखा है, बिकॉज पेडिग्री एनालिसिस अपने आप में एक बाप टॉपिक है। और बेटा मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो जब आपको पता 4 से 5 नहीं भी आए बेटा, तो कम से कम 1 से 2 तो आएगा ही, 1 से 2 तो आएगा ही। और मैं चाहती हूं कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है। ये दोनों टॉपिक अपने आप में ये बाप टॉपिक है बेटा। मैं क्यों, तुमको पता है मैंने 10th वाले बच्चों को बोल बोल के उन्हें पकड़ पकड़ के पढ़ाया कि एक्टिविटी पढ़ के जा रहे, क्योंकि एग्जाम में आएगा तेरे। और बेटा वही एक्टिविटी आई जो मैंने पढ़ाई थी। तो मैं आपको बोल रही हूं ना कि ये दोनों बाप टॉपिक हैं। तो 8 दिसंबर को आपको पेडिग्री एनालिसिस जो है डील करना है। 9 दिसंबर को आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर अटेंड करने हैं। इनसे सवाल आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल सेपरेटली रखा है। आराम से देखो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि इस दिन जो है आपका पेपर है फिजिक्स का, ठीक है। इसके आसपास आपका पेपर है फिजिक्स का, तो मैं नहीं चाहती कि आप अपना फिजिक्स बिगाड़ लो यार, ठीक है। आपको अपना फिजिक्स अच्छे से देना है, इसलिए मैंने छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि केमिस्ट्री का पेपर कब है, पर मुझे ये याद है कि शायद 9th को शायद है फिजिक्स का पेपर, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। आसानी से आपको पेडिग्री सॉल्व करना सिखाऊंगी मैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू लर्न विद मी, ओके। नाउ 10 तारीख को आपको पता है कि आपका एमसीक्यू नहीं बना है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। 10 तारीख को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, और पॉसिबल हुआ तो इसी दिन मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का भी एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगी, अगर पॉसिबल हुआ। मैं इसके लिए प्रॉमिस नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये चैप्टर मैं सोच रही थी कि लाइव पढ़ा देती हूं। लाइव तो मैं सारे ही पढ़ाऊंगी, पर इसको मैं स्पेसिफिकली सोच रही थी। बट इट्स ओके बच्चों, मैं अगर मेरे से हुआ तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसी दिन आपको दोनों प्रोवाइड करा दूंगी 10 तारीख को ही, ठीक है। 10 तारीख को इसको तो आपको मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपको मिलना ही है इसका एमसीक्यू, ओके। मैं एमसीक्यूज जो है बना के रख दूंगी, आप बढ़िया देखो, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। और कोशिश करूंगी कि इसी दिन आपको जो है मिल जाए ये वाला भी एमसीक्यू। कोशिश करूंगी, कोशिश जहां चाहे वहां राह है। और तुमको पता है कि तुम्हारी मैडम जो है तो मेहनत करने में कभी हारती नहीं। अब जब मैं नहीं हारती तो तुम्हें तो मैं हारने दूंगी नहीं, ओके बच्चों। नेक्स्ट 11 तारीख को मैं आपको दूंगी, अब देखो ध्यान से, मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदली है। 1 शॉट रिवीजन, या इसी को मैं एनसीईआरटी हाईलाइट कह रही हूं।
इस दिन हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी हाइलाइट्स, समझ गए? मतलब इट जस्ट अ वन शॉट रिवीजन, ठीक है? ये एक प्रकार का वन शॉट रिवीजन है बच्चों, जिसमें आप मेरे साथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ोगे, उसे समझोगे, उसका क्या मतलब होता है, और मैं आपको इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी दूंगी, ठीक है? इस दिन आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना। 11 तारीख को मेरे साथ सारे बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी हाईलाइट हम लोग पढ़ेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको एमसीक्यू की दी रही होगी। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होगा ना रे, उस दिन 11 तारीख के दिन आना तुम मेरे पास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हें सबसे पहले पढ़ाऊंगी। लिंक दी हुई है एमसीक्यू की, तो तुम जाके देख सकते हो, इसका एमसीक्यू उसी में दी रहेगी। नेक्स्ट डे 13 को मैं दूसरा चैप्टर उठाऊंगी, ठीक है? आई होप कि इसके आसपास, मतलब मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि शायद केमिस्ट्री का पेपर है, तो मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगी, इसीलिए मैंने इसको लाइव में जो है नहीं लिया है, क्योंकि इसके आसपास आई थिंक कि केमिस्ट्री का पेपर है, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो केमिस्ट्री, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री पढ़ो बच्चों, पर मैं आपको ये बता रही हूं कि जब आप केमिस्ट्री का पेपर देने आए तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर करके आप जाके उसमें देख सकते हो। अब किसी बच्चे की एफिशिएंसी की मैडम एक दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो, बेटा तेरा एग्जाम है और कम से कम तेरे को 14 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तो तुम चाहे तो सारे वीडियोज एक साथ भी देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस हाँ, जिस समय मेरे वीडियो देख रहे हो मेरे बच्चों, एनसीईआरटी के बिना बैठना नहीं है, ये मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको क्लियर कर रही हूं। बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं है। जीवन जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं है, वैसे नीट का स्टूडेंट जो है, जो 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है। ओके, सो अब आपको 13 तारीख को मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी हाईलाइट दूंगी। इट इज जस्ट अ वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, और इसके एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन जो मास्टर प्लान अभी आप देख रहे हो, उसके नीचे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। बेटा जाओ, क्लिक करो, पढ़ो और सबको बताओ कि मैडम ने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है। चलो 14 तारीख को 14th को हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में, मतलब इसको भी हम रिवाइज करेंगे, इसका एमसीक्यू भी बन गया है। तो कुल मिला के 5 में से 4 चैप्टर के तो एमसीक्यूज मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दे रही हूं। इसके एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि लेटेस्ट में ये वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है? नाउ 15 तारीख को ध्यान से समझिए आप लोग क्या बोल रही हूं मैं। इसको मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स, इसका वाला मैं सोच रही हूं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ना बनाऊं, जबकि 14 तारीख को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाना है। 15 तारीख को मैं एक लाइव सेशन लेने वाली हूं बच्चों, ठीक है? 15th को मेरा एक लाइव सेशन है। 15th को जो लाइव सेशन है उसमें मैं 3 चैप्टर डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये डिस्कस करूंगी मैं 3 चैप्टर। और बच्चों 16 तारीख को मैं आपको 2 चैप्टर के एनसीईआरटी हाइलाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, पर यहां पर मेरा तवज्जो इस चैप्टर पे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे मेरा तवज्जो ज्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर हमने किया नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो मैं 16 तारीख को मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये अभी मैंने लेटेस्ट पे वाला चैप्टर पढ़ा है। कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम्हारी मैडम जो है भरसक बिल्कुल आग लगा देने वाली है, तो हो सकता है एक दिन में तुम्हें 2 चैप्टर एनसीईआरटी हाइलाइट मिल जाए, तुम पढ़ लो जाके, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर नहीं हो पाया तो डेफिनेटली इसका तो मैं 16 तारीख को आपको प्रोवाइड कराऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना और प्लीज मुझे याद दिलाते रहना कि मुझे किस दिन क्या करना है, ठीक है? और उसके बाद फाइनल एक लाइव सेशन में 17 तारीख को लेने वाली हूं, जिसमें मैं आपको पूरे ये 3 चैप्टर जो 15 तारीख को हमने किए हैं, साथ में जो 2 चैप्टर बचे हैं, इनके ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी मैं, वो हम 17 तारीख को डिस्कस करेंगे। और 18 तारीख को आपको फाइनल आगाज देना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अब आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जिसको आप आंख बंद करके भी टिक कर सकते हैं। सो दिस इज द मास्टर प्लान जो हम 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो 2 लाइव सेशन है इसमें, ठीक है? सारी एनसीईआरटी हाइलाइट्स है इसमें, ठीक है? और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी है। डन है? ओके, एक्शन प्लान, इसको कैसे अप्लाई करें वो ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर मान लीजिए ये आप वेट कर रहे हैं, पर इसके पहले जब आप मेरे सेशन अटेंड करना शुरू करें तो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए? सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी की थ्योरी को कंप्लीट करने के अलग अलग मेथड हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? कैसे एनसीईआरटी थ्योरी को हम कवर करें। दिस इज द एक्शन प्लान जो मास्टर प्लान के पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको एनसीईआरटी की ईच एंड एवरीथिंग बेटा आनी चाहिए, फ्रॉम द कॉर्नर डू यू नो से लेके एक्टिविटी से लेके क्वेश्चन आंसर से लेके एवरीथिंग, सब कुछ आना है। तुमको बता दूं मैं कि डू
यू नो से भी एक्टिविटी आई है 10th वालों को, 11th वालों को, तो आपको पता होना चाहिए आपके हर एक कोने की इंपॉर्टेंस है, एक एक लाइन, एक एक शब्द इन पांचों चैप्टर का आपको आना चाहिए। और इनके एमसीक्यूज आपको रेडी होने चाहिए। कैसे रेडी करना, मास्टर प्लान में मैंने आपको बताया, 3 चैप्टर ऑलरेडी बने हुए हैं और 4 से 5 चैप्टर जो 2 बचे हुए हैं वो मैं आपको अभी जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि सब पढ़ डालो, ठीक है। ओके बच्चों, सो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको थ्योरी कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको लेके बैठना है और थ्योरी के वीडियो देखने हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर पढ़ाया आपको, तो आप वीडियोस देख लो मेरे, अभी धड़ाधड़ वीडियोस देखो, उसको 2x स्पीड में करो। मैं ये मान रही हूं, ठीक है, मैं ये मान रही हूं कि जिस दिन मैंने आपको जो पढ़ाया होगा वो आपने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं यही बोलती हूं, मैं एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ाने वाली हूं, पर उसके पहले आपके नॉर्मल वीडियोस कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको एनसीईआरटी हाईलाइट समझेंगे। क्योंकि जिस स्पीड से मैं मास्टर प्लान में चल रही हूं उससे शायद ज्यादा स्पीड में मैं एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ाऊं, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम, ओके, और हमको पूरी बायोलॉजी को रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे चैप्टर जो हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ये सब देखो, ये सारे फ्रंट पेजेस मैंने लगाए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप जाओ उनको वीडियोस को देख कर रखो, क्योंकि एनसीईआरटी हाईलाइट में हम सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। और मैं वैसे तो आपके एग्जाम में वहीं से आएगा, पर अगर कुछ इधर उधर का आ भी गया तो आपको यू शुड नो, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। डन हुई इतनी बात, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए बच्चों। आप सारे वीडियोस देखो, देखो मैंने बना रखे हैं, ये दिस इज द प्रूफ जो मैंने बना रखे हैं। और बेटा ये याद रखना कि ये भले ही आपका थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट द थ्योरी एग्जामिनेशन, दिस इज द एमसीक्यू एग्जामिनेशन बच्चों। बट इन एक्सरसाइजेस के एग्जैक्टली आंसर क्या होने चाहिए आपको पता होने चाहिए। अगर आपने प्रॉपरली मेरे वीडियोस देखे होंगे तो ये सारे आंसर आपको पता होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेना कि जो है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, क्यों बैन है ये आपको पता होना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस किस महीने में होता है, एमनियोसेंटेसिस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिसने भी मेरे वीडियोस ढंग से देखे होंगे उसको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, सो ये सारे एमसीक्यू जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बता रही थी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फ्रंट पेज ये है, एमसीक्यू करा रखे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यू करा रखे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू करा रखे हैं, ठीक है। और आप मेरे साथ रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर आपके एनसीईआरटी हाइलाइट्स के साथ। पूरे चैप्टर के मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स बनाने वाली हूं, पूरे एक एक लाइन अपन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ होगा बच्चों, उसको भी ये कहानी आ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर उसके पहले यू शुड कंप्लीट ऑल द वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, ठीक है बच्चों। डन है, सो दिस इज द मास्टर प्लान। अगर आप इतना करने के बाद, ये सब कर लिया आपने, पूरे एमसीक्यू देख लिए, वीडियो देख लिए, अपने एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लिए, और आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे स्टेट में टॉप करें, इंडिया में आपका टॉपर में नाम आए, तो आपको लाइव सेशन दोनों अटेंड, 15 और 17 वाला लाइव सेशन अटेंड करना बहुत 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 नेसेसरी है बच्चों। बिकॉज इस लाइव सेशन, देखो तुमको पता है कि फायदा जो है तब मिलता है जब धड़ाधड़ आपके मेमोरी में वो चीजें आए। और एक दिन पहले हम इतने सारे एमसीक्यूज कर लेंगे और दूसरे दिन जब आपके एग्जाम में मिलेंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि रात में आपने वो सब पढ़ रखा है। सो इफ यू वांट 100% मार्क्स, पूरे मार्क्स आपको चाहिए हैं, तो आपको लाइव सेशन अटेंड करना बिल्कुल जरूरी है। भूलना मत, सबको बताओ, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं हर दिन बताती हूँ, सबको बताओ, अटेंड करो, लाइव चैट में डिस्कस करो, और फिर हमको फोड़ना है बेटा, ठीक है। सो दिस इज इट, ओके। सो दिस इज द मास्टर प्लान जो कि हम फॉलो करने वाले हैं इन पूरे 10 दिनों में। All our dreams can come true if we have to courage to pursue them, ठीक है। हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपके अंदर करेज, आपके अंदर हिम्मत है उन्हें धारण करने की, या आपके अंदर ये मतलब अगर मुझे 12th में टॉप करना है तो मैं डेफिनेटली करूंगा, अगर मैं मैम के वीडियो देखूंगा, मैम का लाइव सेशन अटेंड करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं कर सकता हूं। आपके अंदर करेज होना चाहिए, और हर इंसान वही आगे बढ़ता है जिसके अंदर करेज होता है। बिना करेज के कोई इंसान नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे तो जो है हर कोई खाना खाता है, ठीक है, हर कोई सोता है, क्या फर्क पड़ता है, पर आदमी टॉप वही करता है जो थोड़ा त्याग करता है, और त्याग उसी से होता है जिसके अंदर करेज होता है। तो थोड़ा सा करेज दिखाओ, करेजियस बनो और सफल हो, मेरी यही कामना है। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम शुरू करने वाले हैं, कल से हमारा लेक्चर 8 दिसंबर से। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द 12th बायोलॉजी। हमको इस एग्जाम में फोड़ना है, ये याद रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।